पैरालंपिक पेरिस 2024 200 मीटर में कांस्य पदक विजेता सिमरन शर्मा जी आप लोगों के बीच आ रही हैं। सभी से निवेदन है ताली बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे शहर की आन बान शान छोटी बहन सिमरन शर्मा जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक 200 मीटर रेस बहुत कठिन रेस होती है, उसमें कांस्य पदक जीता है और हमारे शहर का नाम रोशन किया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय से कि सिमरन शर्मा जी को बुका बेगम का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा नगर पालिका नगर के चेयरमैन साहब से कि वो भी सिमरन शर्मा जी को बुका देकर उनका मान सम्मान करें। चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि सिमरन शर्मा जी के कोच वीरेंद्र जी आएंगे उनका भी उनको भी बता देकर स्वागत करें। और हम सब सभासदों की तरफ से सबसे वरिष्ठ वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि उनको लेकर सिमरन शर्मा जी का स्वागत करें। वेद प्रकाश जी ये सभी सभासदों की तरफ से है और टीएस साहब है हमारे बीच में, जॉर्ज कारावाल टीएस साहब है और उनके चौधरी जी उनसे भी निवेदन है कि वो आए और पूरे स्टाफ को हमारे बीच में हमारी ऐसी बेटी ऐसी हमारी शोभा बढ़ाने वाली बड़ी है जिसने देश में भी दुनिया में अपना मौजूद का नाम रोशन किया। तो इसके लिए हम खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करेंगे। इनके साथ में इनके कोच हैं राजेंद्र जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक ऐसा बच्चा तैयार किया जिसने दुनिया में नाम रोशन किया। हमारी विधायक जी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, उन्होंने बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। हम सिमरन के नाम से एक रोड बनाने जा रहे हैं जिसकी लागत 40 लाख रुपए आएगी करीब, जो इसके घर के पास होगा और सिमरन के नाम से उनमें से लेकर इनके घर तक एक नगर पालिका का विधायक जी का जो आशीर्वाद है इस बच्ची के लिए ये कि आजीवन उस सड़क का नाम बच्ची के नाम पे रहेगा और बच्ची को समय पर जैसे कि हैं पालिका विधायक जी हैं हम हमेशा तैयार हैं। कल थोड़ा सा हमें पहले बता के अगर पूरा शहर बना देते ऐसे धूमधाम से शहर के अंदर लाते शायद कोई ना लाता। थोड़ी सी इसमें तो कंफ्यूजन रहा है कि भाई बच्ची कब आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, एक दिन के लिए आएंगे नहीं जाएंगी, तो तैयारी है पूरी। और जो इनके संपर्क परिवार वाले थे वो साथी थे, अगर पहले संपर्क कर लेते तो इस बच्चे को बड़े हर्षोल्लास से हम शहर के अंदर लाते। इसके लिए हम लेकिन अभी सड़क से इस कमी को पूरा करेंगे और आजीवन उस सड़क का नाम सिमरन के नाम पर रहेगा। ये भी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सिमरन जी हैं। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि हमारे क्षेत्र की बच्ची इतना आगे बढ़ी, मेहनत करी और चुपचाप करती रही। हमें कभी पता ही नहीं चला कि सिमरन जो है कहीं प्रैक्टिस कर रही है या कुछ काम कर रही है। फ्रैंकली मतलब ये आज ऐसा बिल्कुल धमाका हुआ है जो पैरा ओलंपिक के बाद कि हमें पता लगा कि हमारे क्षेत्र की बेटी ही जो है इतना अच्छा काम कर रही है। और मैं राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पूरी मेहनत के साथ इन्होंने दोनों ने काम किया और हमारा पूरे विश्व में नाम ऊपर करा। और अभी चेयरमैन साहब ने जो कहा है कि हम सड़क बनाएंगे, निश्चित ही सड़क हर खिलाड़ी के घर तक होना चाहिए। और मैं तो चेयरमैन साहब से कहूंगी कि सिमरन जी के यहाँ जो सड़क बनेगी वो तो है ही, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं उनका बोर्ड भी लगना चाहिए कि हमारे इस कैलिबर के जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि हमारे बीच में विजय शर्मा जी हैं, मीराबाई चानू के कोच हैं, इंटरनेशनल कोच हैं। तो पिछली बार अभी तो बीच में इलेक्शन हो गया तो मेरा बड़ा मन था कि वहाँ एक पिलर लगा के और वहाँ पर एक उनका बोर्ड लगा दिया जाए, लेकिन समहाउ वो गली बड़ी छोटी थी तो गेट मेरी उससे बनता, वो गेट नहीं बना पाए। तो उसी के साथ मेरा निवेदन है जो भी हमारे ऐसे प्लेयर्स और कोचेस हैं उनका सम्मान होना चाहिए
और उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सके, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है कि ग्रामीण स्टेडियम या कोई ऐसी चीज हो अच्छी वाली हमारे बच्चों के लिए बने। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो हमारा गांधी ग्राउंड है, इसमें हम भरपूर लगे हुए हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को चुना जा रहा है। तो हमारे मोदी नगर क्षेत्र की भी कोई बच्ची आएगी 8-9 साल की, तो उसको सिंस वेरी बिगनिंग वो खेलों की नॉलेज दी जाएगी कि भाई सही तरीके से आप खेलिए, आगे बढ़िए। और निश्चित ही हम आपका जो एक सोचना है कि हमारे देश में खेल आगे बढ़े, हमारी विधानसभा में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल आगे बढ़े, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम और विनोद जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना चाहे हम लोग अपनी पावर्स को यूज करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे। क्योंकि बच्चों ने चलना था, वॉक करना था, मेरे कल 1 by 1 बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो मैंने कहा मैं सिमरन को पहले ही अटेंड कर लूं। तो मतलब मेरा भाव ये था कि मतलब मैं पहले ही सबसे पहले सिमरन को मिल लूं, तो मैं वहां पहुंच गई। हालांकि मैं वहां आधे घंटे बैठी रही, लेकिन शायद कुछ उसमें कम्युनिकेशन वो रहा गड़बड़, तो इसको आप अदरवाइज ना लीजिएगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए आप हमारी बेटी से भी बढ़ के हो। कल भी आया, चाहे ये बच्ची हो, हमारी बच्चियां हमारी जिम्मेदारी है। और मैं महिला हूं, मेरे लिए नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए। जब हमारी बच्चियां आगे नहीं बढ़ेंगी, सशक्त नहीं होंगी, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। आज सिमरन क्लियर नहीं है, सिमरन के पास एड्स आएंगे। सिमरन अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं दुआ करती हूँ कि उत्तर प्रदेश को बढ़ाने वाली ब्रांड एम्बेसडर हमारी सिमरन ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 126 साल में, मतलब जब से हमारा देश 124 साल में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा ट्रैक इवेंट में आज तक मेडल नहीं आया, ना ही एबल बॉडी में, ना ही पैरा में। आज तक का इतिहास है। पीटी उषा मैम भी 4th थी, पीटी उषा मैम भी 4th रह गई थी और मिल्खा सर भी 4th रह गए थे। तो मतलब ये पहला मेडल था इंडिया का, और वो पहला मेडल इंडिया से और मोदी नगर से वो मेडल आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ये इतिहास रचा गया था। और 3 मेडल आए थे, वो तीनों इन्होंने ही दिए। ये मेरे पति और कोच दोनों है, तो और वो भी दोनों मेडल 3 मेडल थे, और वो 4 मेडल थे, और 4 मेडल लड़कियों के मेडल थे। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैं स्पेशली बहुत इमोशनल हूँ लड़कियों को लेके, औरतों को लेके, क्योंकि 20% लड़कियां रहती हैं, 80% लड़के रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो 20% क्यों है, वो 50-50 क्यों नहीं है, तो किस चीज में लड़कियां पीछे हैं। और मैम आप पहले से ही, मतलब डॉक्टर भगवान होता है ना, तो आप पहले से ही लोगों की सेवा कर रहे हो, और आप फिर मतलब राजनीति में आपने दूसरे तरीके से आप सेवा कर रहे हो। तो मैम आप शुरू से ही इस चीज में हो। तो और आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि नॉलेज नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ, नॉलेज नहीं है, पर मैं ये सोचती हूँ कि अब नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी मेडल लेके आई है मोदी नगर से। तो ये मतलब मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं मतलब मोदी नगर से, एक मोदी जी और मोदी जी के ऊपर ही नाम है मोदी नगर। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मोदी जी ऐसे नाम बोल के बुलाते हैं, अरे सिमरन बिटिया, मतलब ऐसे सामने से बोलते हैं। मैं बोलती यार मोदी जी को पता है, पर मोदी नगर को क्यों नहीं पता है। तो वो बस मुझे थोड़ा सा वो लगा, पर मैम आज आपने मुझे बुलाया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि यहाँ से मेडल आया है, और मैं ये चीज योगी जी को भी लिख के दूंगी और मोदी जी को भी लिख के दूंगी कि सिंथेटिक नहीं, मोंडो ट्रैक बनना चाहिए। मोंडो मतलब मैं बताती हूँ, हमारे इंडिया में एक भी ट्रैक नहीं है मोंडो, और जो हम जब भी बाहर विदेश खेलने के लिए जाते हैं तो हम मोंडो पे जाते हैं, तो जिससे इंडियन खिलाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो भी उनके पास तक जाती है, कि सर हमारे पास एक भी मोंडो ट्रैक नहीं है और हम कहीं ना कहीं इस चीज से पीछे रह रहे हैं, तो मैं और मेडल लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, आपने वैसे भी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब बहुत अच्छा एक संदेश दे रखा है। तो सर एक मतलब मेरठ के लड़के लड़कियां और मोदी नगर के, गाजियाबाद के, कहीं आसपास स्टेडियम नहीं है, सिंथेटिक भी नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे ऐसे ही मेडल हम आपको देते रहेंगे और हमारे आप
क्षेत्र में मोंडो ट्रैक बनवा दे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो ये रिक्वेस्ट है और देखते हैं क्या होता है। मेरा नमस्कार। आपने हमें यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिछले काफ़ी साल से हम यहाँ पे अपना कॉलोनी में रह रहे हैं, मंजरपुर से रहने वाले हैं। तो हमारे वहाँ पे सड़क वगैरह नहीं थी। मैडम ने जो आज बोला कि आपका एक रोड पास हुआ से नाम से, बहुत खुशी हुई उससे, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी। थैंक यू सो मच मैम उस चीज़ के लिए। और यहाँ से काफ़ी खिलाड़ी निकलते हैं, ऐसे नहीं है। बिपिन कसाना नाम आपने सुना होगा, जैवलिन थ्रोअर, उसके बाद आपका विजय शर्मा गोल साहब, उसके बाद काफ़ी मतलब एथलीट यहाँ से निकले, सिमरन हो गई, और एक डॉक्टर सत्यपाल है मछली से। मतलब इस एरिया में देश को काफ़ी कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। फिर भी हमारे पास एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, बड़ी सोचने वाली बात है। या तो हम कहीं ना कहीं राजनीति उसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है ठोस तरीके से। जैसे कि जो अपना मुजफ्फरनगर है, वहाँ पे जो बालियान साहब हैं, तो उनका जो भतीजा है उनको भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। एक लड़की और है जिसके 2 मेडल आए हैं, उसको भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने एक बार बोला और उनका वहाँ पे ट्रैक पास हो गया। तो शायद हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को योगी जी के सामने भी अपकमिंग डेज में हमारी मीटिंग होगी योगी जी से, तो वहाँ पे हम अपनी बात को रखेंगे और बड़े अच्छे तरीके से अगली पूरी कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे भी एक सिंथेटिक ट्रैक तो कम से कम हो सके, जिससे देश के यहाँ के खिलाड़ी जो इतना देश के लिए कर रहे हैं उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ से कोई खिलाड़ी अगर दिल्ली रोज जाएगा, फिर वो वापस आएगा, तो कैसे प्रैक्टिस करेगा? उसकी रिकवरी सिस्टम बहुत सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती हैं। एक टीम चाहिए होती है, उसके पीछे माँ बाप उसके हमेशा नहीं रह सकते हैं। एक टीम होती है, उसका फिजियो होता है, उसका डाइटिशियन होती है, उसका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको फॉलो करनी होती है। उनका सारा बजट भी वो पूरा नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा, सिंथेटिक ट्रैक होगा, तो क्या है, खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं हो जाएंगी और वो देश के लिए आने वाले टाइम में कुछ कर सकते हैं। तो उसी के आशा के साथ हम अपनी बात को रखेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरे पापा भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा पिछले 15 साल से देश के लिए सेवा कर रहा हूँ आर्मी में। अभी शायद मैं पेंशन आ जाऊंगा जल्दी 15 साल काफी हो गया, तो अभी मुझे लगता है स्पोर्ट्स में मुझे कुछ करना चाहिए और थोड़ा देश के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं देश के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। विधायक जी और चेयरमैन साहब दोनों वर्ग में देवेंद्र जी के पिताजी का स्वागत करें। विधायक जी, आज मोदीनगर की बेटी सिमरन शर्मा ने जो है पैरा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि हमारे क्षेत्र की बेटी है और ग्रामीण अंचल से आई हुई बेटी है। वो और उनके पति दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं और 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमें किसी को, क्या मुझे लगता है मोदीनगर में किसी को नहीं पता था कि वो कितनी गंभीरता के साथ मेहनत कर रहे हैं। और जब उनको ये अवार्ड मिला और उन्होंने हमारा उत्तर प्रदेश और मैं कहूँ मोदीनगर ही नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करा और विश्व में हमारी पहचान बनाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आने वाले समय में हम सिमरन जी से बहुत सारी एडवाइस लेते रहेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां कैसे खेल में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत पोटेंशियल है, हमारे मोदीनगर में बहुत खिलाड़ी हैं। तो उनके लिए जो भी उनकी मदद होगी और उनकी स्पेशल एडवाइस होगी तो वो हम लेते रहेंगे। और मैं उनको और गजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने, जो हमारे कोच हैं जो सिमरन को भी कोचिंग देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी है और उनको बहुत शिखर तक पहुंचाया है। तो उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि किसी खिलाड़ी के पीछे उसके पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी मैं कहूँगी इन लॉज और हस्बैंड रहते हैं।
और हस्बैंड का अगर सहयोग मिल जाए तो महिला कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, ये सिमरन ने हमें बता दिया। विधायक जी, जो हमारे पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहाँ खेलों में जो है बहुत सुविधाएं हैं और वहाँ की सरकार जो है बहुत प्रोत्साहन देती है, पैसों से भी मदद करती है। कोई अवार्ड जीत के लाता है तो उसे अवार्ड कैश प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली। आप प्रतिनिधित्व करती हैं हमारे क्षेत्र का, तो आप इस स्तर पर जो विधानसभा में आवाज़ उठाएंगी या नहीं? नहीं, हम लोग बराबर कर रहे हैं। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मतलब आर्थिक रूप से भी और वैसे भी सपोर्ट किया था। और अब जब से आदरणीय मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, तो 10 सालों में आपने ये सारा सिनेरियो बदलते हुए देखा होगा। खेलों में देखिए, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर्सनली अपने फोन से बात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। कोई प्लेयर अगर हार भी जाए या कोई प्लेयर कहीं चूक भी जाए तो उसको भी फोन करते हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और जो लोग जीतते हैं उनके साथ मीटिंग करना, उनको प्रमोट करना। और अभी तो सरकार ने बहुत सारे जॉब्स के लिए भी बताया है कि वो जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। और विभिन्न क्षेत्रों में, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, रेलवेज में है। और मैं निश्चित ही, क्योंकि जो हमारे यहाँ मोदी नगर में खिलाड़ी बहुत हैं, तो मैं योगी जी से भी और अपने जो खेल मंत्रालय होते हैं उनमें भी ये आगे बढ़ाती रहती हूँ। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले 50 लाख हमारी सरकार ने पतला क्षेत्र को दिया। वह पतला क्षेत्र पूरा खिलाड़ियों का और हमारे ग्रामीण बच्चों का है। तो हॉल का मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और इसी तरह के अन्य खेल, साथ में जो मैट्स हैं जिसपे कुश्ती, कबड्डी टाइप के गेम्स होते हैं, उनके लिए दिए। और आगे भी हम लोग अपने प्लेयर्स के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, खेल मंत्री तक जरूर ये बातें पहुंचाएंगे। थैंक यू। सिमरन साहब, आज मोदीनगर की बेटी सिमरन शर्मा मोदीनगर पहुंची है, उनका स्वागत किया गया है। पैरा ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो बधाई दी है हमने उन्हें, और माननीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं बधाई देने के लिए। और दुनिया में नाम मोदी नगर का फहरा दिया इस बिटिया ने। उनके नाम पे आज नगर पालिका से ने एक तो अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता का, और इनके जो घर के आसपास की जो सड़क है वो सिमरन जी के नाम पे होगी। करीब उसकी लागत 35-40 लाख जो भी आएगी। और इनसे ये सीखते हुए कि बच्चों को आगे, और बच्चे भी आगे निकले इस मोदी नगर से, उसके लिए माननीय विधायक जी ने सलाह दी थी कि सब बच्चों के ग्राउंड में फोटो लगेगा, घर के बाहर बोर्ड लगेगा और गेट बनेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही किया, बाकी हमने सिमरन मीटिंग्स कह दिया। कोई भी जरूरत हो, जिस दिन से शायद हम आए हैं इस नगर पालिका में, खेलों के प्रति हमने गांधी ग्राउंड में पूरा जोर लगा रखा है। शायद उसी का फल भी है कि उसी हमारे कार्यकाल में बिटिया दूसरी बार ले आई है, तो बधाई है इस कार्यकाल। हमारे साथ सिमरन शर्मा है, जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स में 200 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। आज मोदीनगर पहुंची, उनका भव्य स्वागत नगर पालिका में किया गया। हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं अब तक का सफर उनका किस तरह का रहा, किस तरह की परेशानियां उन्हें आई और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। सिमरन जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। अभी आप ब्रोंज मेडल जीत कर पहुंची हैं मोदीनगर। ओलंपिक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, पर हम तैयारी अच्छी करके गए थे। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे चल रही थी यहाँ से जाने से पहले, पर वहाँ पे 100 मीटर की दौड़ में मेरे को कुछ पेन आ गया था हैमस्ट्रिंग में, जिसके कारण शायद मेरा 100 मीटर में मेडल रह गया, वरना शायद मैं आपको 2 मेडल देती, और वो भी अच्छे कलर के साथ, गोल्ड या सिल्वर। तो मतलब उस टाइम पे बहुत दुख हो रहा था कि मतलब आगे कैसे करूँ। तो हमारी जो टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इसके पैर को जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए। और हमें याद है कि हम रात को 5-5 बार 6-6 बार आइसिंग करते थे, उठ के दिन में तो कर ही रहे थे, रात को स्पेशली अलार्म लगा के आइसिंग करते थे कि इसको कैसे रिकवर किया जाए। उसमें मेरे कोच एंड पति ने बहुत साथ दिया है, शुरू से ही वो साथ देते आए हैं। मेरे को गेम भी उन्होंने ही कराया है, जो प्रोफेशनल गेम होता है। तो जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो बहुत स्ट्रगल रहता है वहाँ पे, और बहुत सारी उंगलियाँ उठ जाती हैं हमारे ऊपर कि जैसे कि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं और उसमें ये बोलना कि अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, ये पागल है, छोटे छोटे कपड़े पहन के दौड़ती है, और मतलब लड़की को तो दबा के रखना चाहिए, और सिर पे बिठा रखा है, अलग अलग चीज़ें बोली थी। तो समाज से उन चीज़ों के लिए लड़ना
और फिर उन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना, क्योंकि शुरू में हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं था। ये जब हम मतलब मेडल आए उसके बाद हमें स्पॉन्सर मिले या हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, क्योंकि शुरू में किसी को नहीं पता रहता, उनकी भी गलती नहीं है ना। तो उसके मतलब उस टाइम पे हमने अपना प्लॉट भी बेच दिया था एक, और कुछ लोन ले लिया था, 3-4 लाख का लोन लिया था। फिर जाके हम धीरे धीरे चलते गए और फिर जाके हम थोड़ा मेडल आना शुरू हुए, हमारी मेहनत वसूल होनी शुरू हुई। तो सर मतलब इतनी आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँचे, बहुत खून का मेडल कहूँगी मैं, ये मेरे पसीने का नहीं है, मेरे खून का मेडल है। सिमरन, अभी आप ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है परचम लहराया, देश का, क्षेत्र का तो नाम रोशन किया, ये देश का भी नाम रोशन किया है। कैसा फील हो रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो इस तरह के लोग हैं जो अक्षम हैं शरीर से, वो काफ़ी मतलब जो अक्षमता होती है वो आड़े आती है और वो पीछे हट जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे और कैसा फील कर रही हैं आप अभी ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बारे में? मैं खुश हूँ कि मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्टि शायद तभी होगी जब गोल्ड आएगा, और शायद गोल्ड पे भी ना हो, उसके आगे भी मुझे लगे कि अब रिकॉर्ड, अब ये वो। तो मुझे लगता है कि संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, पर हाँ थोड़ा दिल दुखा कि 100 मीटर में मेरा मेडल नहीं आया, जो मतलब कि उसमें मेरा एक्साइटमेंट 200 मीटर से भी ज़्यादा था 100 में, और मैं मतलब किन्हीं कारणों की वजह से चूक गई। और मतलब रही कमी की बात, तो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर कुछ कमी हो ना, तो आपकी क्षमता भी और लोगों से ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप सक्षम हो जाते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। और मेरे को जैसे बाय बर्थ ही प्रॉब्लम है ये, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब कुछ कमी के हिसाब से कंपटीशन कम है, नहीं, कंपटीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल में होता है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि लड़कियाँ खासकर मोदी नगर में जो हमारे गांव है, तो उसमें कि भाई घूंघट करके रहना है या बाहर नहीं निकलना या इस तरह के कपड़े पहनने हैं, वो कुछ करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, खासकर शादी के बाद, है ना, कि भाई मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई कि दीदी हमारी शादी हुई और हमारा गेम खत्म हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे खत्म क्यों हुआ, ये मुझे बड़ा दुख होता है। वहाँ तो शुरू होना चाहिए। एक आदमी ऐसा होता है जो शादी से पहले एक बाप के रूप में सपोर्ट करता है और शादी के बाद एक पति के रूप में सपोर्ट करता है, एक ससुर के रूप में सपोर्ट करता है। हमारे क्षेत्र में जो पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा जो शरीर से आता है, अक्षम है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो मोदी नगर के जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके मतलब मुझे जितना मेरे ध्यान में है, कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि किसी का मेडल ना हो, हर जगह मेडल होता है उनका। और मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर उनमें कुछ कमी है तो वो औरों से ज़्यादा मजबूत है। तो मैं तो और लोगों से बोलना चाहूँगी कि उनको ना बेचारा मत समझो, या कुछ लोग टोंट मारते हैं, कुछ लोग बेचारा समझते हैं, तो हम ना बेचारे हैं और ना ही ऐसे आपके मतलब टोंट जो लगते हैं। आपने कहा काफी परेशानी आई, फाइनेंशियल तौर पर भी परेशानी आई, अभी लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। सरकार से क्या डिमांड है आपको, उत्तर प्रदेश सरकार से? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मतलब जो योगी जी कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अभी उन्होंने 2021 में पॉलिसी बनाई थी जो पार्टिसिपेट वालों को 25 लाख, जो कि कोई भी स्टेट नहीं दे रहा, और मेडल वालों को ओलंपिक के 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़। और मतलब पिछली बार मैंने योगी जी से एशियन गेम में बोला था, जैसे कि एबल बॉडी वालों को अच्छी नौकरी दी गई थी, A क्लास ऑफिसर की, तो मैंने उनको बोला था स्टेज पे कि सर आप हमें भी नौकरी दो। और फिर उन्होंने बोला था कि हमारे संज्ञान में ये बात नहीं थी, माइक पे बोला था उन्होंने, पर हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और उन्होंने पॉलिसी निकाल भी दी है, मेरे पास कल ही आया है पॉलिसी का कि उन्होंने नौकरियां निकाली है A क्लास ऑफिसर की, तो B क्लास ऑफिसर की। तो मतलब मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और योगी जी की मैं पहले से ही बहुत बड़ी फैन हूँ, जो उन्होंने काम करा है लड़कियों के लिए, जैसे कि मतलब कितने रेप केस खत्म हो गए हैं। बिल्कुल अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पति को दूंगी। तो ये थी हमारे साथ सिमरन शर्मा, जो अभी हाल ही में जिन्होंने इस कहावत को, इस पंक्तियों को कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता। मोदी नगर से योगेश गौड़, नेटवर्क 10।